हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर के सॉल्व करूंगा। इसमें स्पेसिफिकली आज मैं एज से जुड़े हुए सवाल को बनाऊंगा। ऑल्दो इससे पिछले वीडियोस में मैंने अलग अलग तरह के सवाल ऑलरेडी बना के पोस्ट कर रखे हैं। आने वाले टाइम में कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जिसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। इन वर्ड प्रॉब्लम्स के बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, इतना सॉल्व करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप इन प्रॉब्लम्स को गो थ्रू करेंगे और अच्छे से इनको बना लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम्स में तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए, यही बोलने के साथ हम स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला वर्ड प्रॉब्लम एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है मेरा, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। तो इसमें देखिए दो कंपोनेंट है, फुल स्टॉप लग गया है, सॉरी कॉमा है ये। द सम इज 70। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। इसमें दो बातें हैं, एक तो पिताजी की उम्र है और एक बेटे की उम्र है। दो लोगों की उम्र है और उन दोनों उम्र के को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इसी तरह के सवाल आपको दरअसल इस पूरे टॉपिक में पढ़ना है। तो दरअसल इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। ये कहने का क्या मतलब है, ये सवाल बना के मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, इसमें दो कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट है इसमें कि एक तो फादर है, FATHER फादर, और एक सन है। आपसे बोला गया है इसमें कि ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। अब ट्वाइस द सन्स एज का क्या मतलब होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपसे बोला गया ट्वाइस द अनियन प्राइस, तो जो भी अनियन का प्राइस होगा, अनियन का मतलब प्याज का जो भी कीमत होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ट्वाइस द पोटैटो प्राइस, तो पोटैटो का जो भी कीमत होगा उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ट्वाइस द पोटैटो प्राइस। ट्वाइस योर्स एज, आपके उम्र का जो जितना भी है आपका उम्र, उसका ट्वाइस मतलब डबल, या फिर कह लीजिए उसी को एक बार और जोड़ देना, यही होता है ट्वाइस। तो बोला गया ट्वाइस द सन्स एज इज एडेड टू फादर्स एज। लिखा है इफ ट्वाइस द सन्स एज, मतलब सन की जो भी उम्र है अगर उसको फादर के एज में जोड़ दें हम, तो सम 70 हो जाएगा। तो सन की उम्र जो भी है उसमें डबल कर देंगे हम और फादर की उम्र के साथ जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा यहाँ 70। ये बोला गया है। बट if twice the father's age, but if twice the father's age is added to the son's age, लेकिन अगर फादर की उम्र डबल करके सन से जोड़ी जाए, फादर की उम्र डबल करने का मतलब क्या हुआ, 2 टाइम्स फादर्स एज, है ना। 2 टाइम्स फादर्स एज प्लस सन्स एज, अगर ऐसा करेंगे हम तो हमारा सम 95 आता है। बोला फादर और सन का एज बताइए। तो वैसे तो इस सवाल को अगर हम चाहें तो फादर और सन वेरिएबल ही लेकर के हम काम को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं, इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट फादर्स एज बी F एंड सन्स एज बी S। ये मैंने लिख दिया। अब हम सवाल देखते हैं। जो बोला गया था वही लिखना है। फादर की जगह आपने क्या लिखा है, F, तो आप लिख देंगे यहाँ पे F प्लस 2S इक्वल्स टू 70। वही चीज़ लिख रहा हूँ, अब फादर और सन ना लिखे F और S लिख रहा हूँ। और 2F प्लस S इक्वल्स टू 95। अब इस तरह का सिंप्लीफिकेशन मैं बहुत बता चुका हूँ आपको, आप चाहेंगे तो बड़े आराम से इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। ये अगर आप नोटिस करें तो इस तरह के सवाल मैंने आपको बताए थे कि वैसे तो ये कोफिशिएंट्स छोटे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी मेथड लगा लेंगे तो बड़े आराम से काम करेगा। तो मैं इसमें एलिमिनेशन लगा लेता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने सिखाया था कि अगर जो कोफिशिएंट ऊपर वाले इक्वेशन में f का जो है वो s में चला जाता है, s वाला f में चला जाता है, वहाँ पे मैंने t और u के टर्म्स में बताया होगा, x और y के टर्म्स में बताया होगा, बट दो वेरिएबल के टर्म्स में बताया है कि जो एक वेरिएबल का कोफिशिएंट है दूसरे इक्वेशन में दूसरे वेरिएबल को दे दिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे f का कोफिशिएंट है 1, ये वाला 1 दूसरे इक्वेशन में s को दे दिया गया, और पहले इक्वेशन में जो s का कोफिशिएंट है 2, वो दूसरे इक्वेशन में f को दे दिया। तो कभी भी ऐसा हो तो आप एक बार ऐड कर लीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, फिर जो आएगा उन दोनों को आपस में सॉल्व कीजिए। लेकिन इसमें मेरा मानना है कि बहुत लंबा हो जाएगा, तो बेहतर है कि हम कोफिशिएंट्स को इक्वल कर दें और सवाल बना लें।
तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, ऐसा करने से 2f हो जाएगा और यहाँ पे भी 2f है। फिर आपका सवाल होगा कि भाई इसको अगर आप 2 से कर लेते तो क्या दिक्कत थी। मेरा जवाब होगा कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे 2s हो जाता। बस ये 95 का डबल करते तो थोड़ा बड़ा नंबर आता, हालांकि बड़ा तो ये भी आएगा लेकिन फिर भी इससे तो छोटा होगा ये, इसीलिए मैंने ये देखा। आप कोई भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2f आ जाएगा प्लस 4s आएगा इक्वल्स टू 140। इसका नाम 1 रख लीजिए, इसका नाम सेकेंड रख लीजिए। बहुत बार बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि आपको कैसे पता लगता है कि इक्वेशन का नाम यहाँ रखना है, इससे पहले ही हम क्यों नहीं रख सकते थे। ये जब मल्टीप्लाई 2 किया था, इससे पहले ही हम इसका नाम 1 इसका नाम 2 रख लेते हैं। मेरा जवाब होगा बिल्कुल रख लीजिए, शौक से रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, इक्वेशन का बस आप नंबरिंग करते हैं पहचानने के लिए, आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको अच्छा लगता हो, नहीं भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2f प्लस 2f 4f 4s प्लस s 5s। तो दोनों वेरिएबल तो रह ही गया। हमारा इंटेंशन क्या होता है सॉल्व करते समय कि हम वेरिएबल को कम करें और इक्वेशन को भी कम करें। तो ऑलरेडी दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो हमें एक वेरिएबल एक इक्वेशन लाना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि एक वेरिएबल हमारा खत्म हो जाए। तभी तो, इसीलिए तो हमने दोनों का f एक जैसा बनाया ना कोफिशिएंट, ताकि हम f को काट सके। कटेगा कैसे, जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2f और 2f कैंसिल, s माइनस 4s कितना हो जाएगा, -3s। 95 माइनस 140 कितना हो जाएगा, -45। आप देख सकते हैं माइनस माइनस कैंसिल, s की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। आपके पास एक बार अगर s आ गया तो आप जानते हैं f कहीं पे भी डाल के निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिएगा कि प्लग s इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा 2f प्लस s की जगह 15 इक्वल्स टू 95। 2f इक्वल्स टू, देखिए 95 माइनस 15 करेंगे तो 80 आ जाएगा, f इक्वल्स टू 40। तो ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। ठीक, f की वैल्यू आ गई और s की वैल्यू आ गई। अब हमें वेरीफाई भी करना है, तो वेरीफाई हम लोग अब यहाँ रख के करेंगे। तो बोला गया था कि फादर की एज 40 है और सन की एज 15 है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30। तो बोला गया फादर की एज प्लस 2 टाइम्स सन की एज, यही स्टेटमेंट था। फादर की एज विच इज 40 2 टाइम्स सन की एज, सन की एज हमारे पास 15 था, तो 15 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना होगा 30। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया 70, विच इज करेक्ट। आप देखिए इस वाली इक्वेशन में हमारे पास 70 ही है ना। देखिए यहाँ पे कहाँ गया, ये हमारा 70, इक्वेशन देखिए हमारा 70 है। फिर दूसरा वाला क्या था कि 2 टाइम्स अगर फादर का एज कर दें और सन से जोड़ दें, तो फादर का एज 40 है, तो 2 टाइम्स फादर का एज कर देंगे विच इज 80 प्लस 15 करेंगे तो 95। ये देखिए ये है ना, यही आ रहा है यहाँ पे भी। तो इससे पता लग रहा है कि जो इक्वेशन है हमारा वो सही है। वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे, मैं बार बार आप लोगों को समझा रहा हूँ, ऑलमोस्ट सभी सवाल में मैंने बताया है। तो अब आप खुद भी स्टार्ट करें करना, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लिखेंगे फादर्स एज भी, स्टेटमेंट का, प्रॉब्लम का आंसर हमेशा स्टेटमेंट में ही लिखना चाहिए आपको। फादर्स एज, देयरफॉर द फादर्स एज इज, फादर्स एज is equals to 40 and son's age equals to 15। ये आपने सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अब अगले प्रॉब्लम की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रॉब्लम हमारा ये है, मेरा नेक्स्ट प्रॉब्लम है, आई एम 3 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन। मतलब मेरी उम्र मेरे बेटे से 3 गुना ज़्यादा है। तब इसका क्या हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लीजिए मेरे सन्स एज अगर 20 है, तो माई एज कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3, 60। मेरे सन की एज अगर 10 है तो मेरी एज, सॉरी, अगर सन की एज अगर 10 है तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 10 मल्टीप्लाई 3, 30। मेरे सन की एज अगर 15 है तो मेरी एज कितनी हो जाएगी, 15 मल्टीप्लाई 3, 45 एंड सो ऑन। ये इसका मतलब है। तो देखिए मैं मल्टीप्लाई किधर कर रहा हूँ, मेरे जो सन है वो
या अगर ये याद रखिएगा, एक बात को बहुत ध्यान से देखिएगा आप, मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, इसीलिए मैं मल्टीप्लाई अपनी तरफ करके दिखा रहा हूँ कि जी मेरी एज कितनी हो गई, मैं ये दिखा रहा हूँ। अगर यही इक्वल टू का साइन लिखा होता, देखिए सन्स एज इक्वल्स टू माई एज, अगर ऐसा लिखा होता तब देखिए कैसे लिखता मैं। सन की एज 10 है, और अगर मैं मेरी एज में अगर मैं देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लेता 3 × 10, तो गड़बड़ होता कि नहीं? देखिए वही चीज़ है, लेकिन अभी आपको दिख रहा है ना कितना उल्टा हो गया। 10 और 30 दोनों बराबर है क्या? इक्वेशन में तो हम इक्वल टू का साइन यूज करते हैं ना, तो इक्वल टू के साइन में अगर यही बात अगर आप लिखेंगे जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ बड़े आराम से लिख रहा हूँ, माई एज, मेरे सन की एज 10 है, माई एज कितनी हो गई? 10 × 3 30। मैंने अपनी तरफ ही मल्टीप्लाई किया ना, और सही भी है ये। अब ये तो बहुत बेसिक सा मतलब कॉमन सेंस है, आप लगा के सोच सकते हैं कि हाँ ये बात तो सही है। लेकिन यही चीज जब इक्वेशन है और तब मैं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए मैंने अपनी तरफ ही 3 से मल्टीप्लाई किया, जो यहाँ किया डिट्टो यही किया, अब गलत हो गया। क्यों हुआ ये गलत? इसलिए गलत हुआ कि दरअसल में ये जो है ये मैं अपना एज बता रहा हूं आपको, डायरेक्टली मैं अपना एज बता रहा हूं, कोई एक्सप्रेशन से इक्वेट नहीं कर रहा हूं। मतलब मैं अपने एज को किसी और के एज से रिलेट करके नहीं बता रहा हूं। ये तो सुन लिया मैंने कि मेरी एज मेरे बेटे से 3 गुना है, ठीक है, उसके बाद मेरी एज कितनी है तुरंत मैंने आपको बता दिया ये। लेकिन यहाँ पे दरअसल में मैं वो सिर्फ बताने का काम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ, मैं और मेरे बच्चे के एज के बीच में एक संबंध स्थापित कर रहा हूँ, एक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा हूँ। और वो रिलेशन है कि मेरे बेटे का एज एस है तो मेरी एज 3F नहीं है। 3F तो बहुत खतरनाक हो जाएगा, आपके सामने देखिए मैंने किया है, बहुत भयंकर है। अगर मुझे इक्वल टू का साइन डालना है तो आपको यहाँ ये तो क्लियरली आप देख रहे होंगे ना, तो 3 इधर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इधर करना पड़ेगा, तब आप कहेंगे हाँ ये दोनों बराबर है। फिर हुआ कि जी माई एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स माई सन्स एज विच इज करेक्ट, 3 टाइम्स माई सन्स एज विच इज करेक्ट, कि भाई मेरे बेटे की उम्र जितनी है उसमें 3 से मल्टीप्लाई करें वो मेरे एज के बराबर हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे बराबर के साइन से दिखाना है तो इसलिए मैं अपनी तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा, अगर अपनी तरफ कर दूंगा तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 गुना ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए आप इस बात को समझें और ध्यान दें। है तो इक्वल टू का साइन है तो उसका उल्टी तरफ हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये बात चलिए मैं अभी भी उसको लिखे रहता हूँ ताकि आपको बार बार मैं एग्जाम्पल से बता सकूं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब इसमें बोला गया था कि माई एज इज 3 टाइम्स माई सन्स एज, तो थोड़ा लिख लेते हैं इसको स्टेटमेंट में। लेट फादर्स एज बी F, देन सन्स एज बी S। अब क्या बोला गया कि फादर का एज, ये वाला माई एज इस 3 टाइम्स द सन्स एज होगा ना, इसी सन की तरफ 3 मल्टीप्लाई किया था तभी तो बराबर आया ना। देखिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, 10 × 3 किया था तब तो फादर का एज 30 के बराबर आ गया था ना, इसीलिए F इक्वल्स टू 3S। तो ये तो क्लियरली एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब आगे देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन बोला गया है आई शैल बी ओके फुल स्टॉप 5 years लेटर, 5 साल के बाद आई शैल बी 2.5 times एज ओल्ड एज माई सन फुल स्टॉप। अब ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक क्वेश्चन बनाने के टर्म्स में नहीं है, बनाने में तो बहुत इजी है, जिन्होंने पहले बनाया होगा तो देख के अरे ये तो सर आप क्या बोल रहे हो, इतना खतरनाक नहीं, इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए कभी भी अगर आपका एज और आपके पिताजी का एज का रिलेशनशिप फ्यूचर और पास्ट से कर दिया गया हो ना कि 5 साल के बाद इतना, 5 साल से पहले इतना था, तो ऐसे केस में जब आप अज्यूम करते हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, मतलब थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है आपको एजम्पशन के टाइम। क्या केयरफुल होना पड़ता है कि जब आप देखिए इसमें 3 पार्ट होता है, एक होता है प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट, एक होता है फ्यूचर और एक होता है पास्ट। मतलब कि आपको जब एज चुनना है तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप अपनी उम्र को प्रेजेंट में दिखाना चाहते हैं या फ्यूचर में या पास्ट में, ये चॉइस है आपके पास, आप किसी भी फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो मेरा हमेशा एडवाइस होगा कि आप हमेशा प्रेजेंट में दिखाया करें,
लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में दिखाएंगे तो गलत हो जाएगा और पास्ट में दिखाएंगे तो गलत होगा। वो कैसे बनेगा वो मैं सवाल में ही समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी लेक्चर की तरह ज़्यादा हो जाएगा। तो आप हमेशा प्रेजेंट में ही अपनी एज को रखा करें। तो यहाँ जो मैंने लिखा है लेट फादर्स एज बी एफ, मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ इन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट एज है ये। और सन्स एज बी एस, इसको भी लिख देता हूँ कि वे प्रेजेंट एज है, मतलब आज के डेट में इसकी उम्र इतनी है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल से लीड करते हैं। अगर आज आपकी उम्र 15 ईयर्स है और आपकी पापा की उम्र 45 ईयर्स है, तो आप लोग बताइए कि 5 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी। आप सबकी उम्र 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 20, है ना। 15 साल आज है, 5 साल के बाद आपकी उम्र 20 हो जाएगी। और आपके पापा की एज कितनी रहेगी? 45 ही रहेगी, है ना। 45 रहेगी, क्यों? क्योंकि उन्होंने अमृत पिया है। ऊपर से जब आए थे भगवान ने भेजा था तो अमृत पिला के भेजा था। यहाँ तुम 45 से आगे कभी नहीं बढ़ोगे, ऐसे ही दिखोगे हमेशा। जो विश्वास है कि ऐसा नहीं है, और आप समझ रहे होंगे कि ये मैं सार्कास्टिक तरीके से कह रहा हूँ। एनीवे, दरअसल में जब आपकी उम्र 5 साल बढ़ेगी तो आपके पिताजी की भी उम्र 5 साल बढ़ जाएगी, है ना। तो अगर वो आज 45 ईयर्स के हैं तो आपके पापा 5 साल के बाद कितने हो जाएंगे? 50। आज आपकी उम्र 10 ईयर्स है, 5 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? 15। आपके पिताजी की उम्र अगर आज 30 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? 35, है ना। इस तरह से। तो अगर आज आपकी उम्र एस है, एस, तो आपकी 5 साल के बाद उम्र कितनी होगी? S+5। तो आप लिखेंगे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स, ईयर्स हेंस। हेंस का मतलब होता है 5 साल के बाद, है ना। या लिख सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स, ये भी आप लिख सकते हैं। हेंस का मतलब भी मुझे बताना था इसलिए मैंने लिखा है ये 5 ईयर्स हेंस, मतलब आज से 5 साल के बाद कितनी उम्र। तो आप मतलब जो बेटा है उसकी उम्र तो S+5 हो जाएगी। फादर की उम्र कितनी होगी? वो अगर F है तो वो भी तो 5 साल जोड़ेगा ना। जो विश्वास है ये आप जानते हैं। हो गया F+5 इज इक्वल टू S+5। अब क्या है, बोला गया है कि 5 साल के बाद जो पिताजी है इसकी उम्र बेटे से 2.5 टाइम्स ज्यादा हो जाएगी। यही क्वेश्चन, अगर मैं ठीक हूं तो लेट मी चेक। कितनी है देखिए, 2.5 टाइम्स मोर, यही है ना। आई शैल बी 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, हाउ ओल्ड एम आई एंड हाउ ओल्ड इज माई सन। बोला है कि 5 साल के बाद मैं अपने बेटे से 2.5 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो मैं अगर अपने बेटे से 2.5 गुना हो जाऊंगा, ज्यादा हो जाऊंगा, तो मुझे मल्टीप्लाई किधर करना है? अपनी तरफ करना है या बेटे की तरफ करना है? इक्वल टू करने के लिए अपने बेटे की तरफ करना पड़ेगा, है ना। अपने बेटे की तरफ मैं 2.5 गुना ज्यादा हो जाऊंगा। जैसे अभी पिछले वाले में क्या था, मैं 3 टाइम्स ज्यादा था, मैं था ना, मैं फादर हूं तो मैं 3 टाइम्स ज्यादा था। किससे? अपने बेटे से। तो किधर मल्टीप्लाई किया? अपने बेटे की तरफ किया। अब मैं 2.5 गुना ज्यादा हूं, किससे? अपने बेटे से। तो किधर मल्टीप्लाई करूंगा? अपने बेटे की तरफ ही करूंगा। तो मेरा बेटा अगर S+5 है, इसमें 2.5 गुना 2.5, 2.5 को मैथ्स में 5/2 लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सॉल्व करना। इक्वल्स टू F+5, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 2F+10 इक्वल्स टू 5S माइनस 25, 5×5 = 25। तो 2F माइनस 5S इक्वल्स टू -25, -10 इज -35। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन 2। और F इक्वल्स टू 3S हमारा इक्वेशन 1 है। अब ये बहुत सिंपल है क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि ये आ, मतलब डायरेक्टली F इक्वल्स टू 3x है, तो इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लिखेंगे प्लग 1 इन 2, प्लग F इन 2, या आप जो चाहें लिख लें। तो 2 टाइम्स मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, F की जगह 3S रख देंगे। मुझे विश्वास है कि ये सब आपको आता है क्योंकि ये आपने खुद भी सीखा होगा। मेरे पुराने वीडियोज़ में बहुत सारे सवाल मैंने बना रखे हैं, आप जाके उसको रेफर कर सकते हैं। -5S इक्वल्स टू -35। तो 6S -5S इक्वल्स टू -35। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो 1 मिनट। ओके, शायद इस वजह से गलत आ रहा है। ओके, शायद नहीं, ये देखिए की वजह से एक मिस्टेक थी। ये 5 × 5 इज 25 होता है। ये देखिए मैंने -25 लिख रखा है, इसी वजह से ये गलत हो गया। तो +25 लिख देते हैं। तो +25 एंड इधर से इधर आ जाएगा तो -10। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ दोबारा, 25 - 10 विच इज़ 15। दिस शुड बी
15, ये 15 होगा, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ 15। ओके, तो अब आप देखेंगे दिस इज इक्वल्स टू 15, 6s माइनस 5s इज ओनली s इक्वल्स टू 15 आ गया। अब s की जगह जब 15 है, वो अगर आप किसी भी इक्वेशन में प्लग कर देंगे तो आपको f की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप लिखेंगे प्लग s इन फर्स्ट। जब फर्स्ट में प्लग करेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 15 विच इज इक्वल्स टू 45। ये रहा। तो मतलब फादर साहब की उम्र होगी 45 और आपकी उम्र होगी 15, करेक्ट। अब देखते हैं कि ये सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट है कि फादर जो है 3 टाइम्स आपके उम्र हैं, तो आपकी उम्र के हैं, तो वो तो दिख रहा है 45 इज 3 टाइम्स ऑफ 15 विच इज़ करेक्ट। मतलब फादर की उम्र 45 है और आपकी उम्र 15 है। 15 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा विच इज़ ट्रू, है ना। दूसरा इक्वेशन था f प्लस 5। f प्लस 5 हम जरा लिख लेते हैं। f हमारे पास कितना था, f हमारे पास 45 था। चलिए यहीं पे लिख लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, f हमारे पास 45 है। 45 प्लस 5 है ना, f प्लस 5 इक्वल्स टू 5/2 s प्लस 5। s कितना हमारे पास 15, 15 प्लस 5। देखिए जरा 50 जो है वो 5/2 20, तो 20 को अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, 10 5 जा 50 आ गया इक्वल्स टू 50। और वैसे भी देखेंगे, अगर बेटे की उम्र 5 साल बाद, अगर आज 15 है तो 5 साल बाद कितनी होगी 20, और पिताजी की उम्र 45 है, 45 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50। तो आपकी उम्र 20 हो गई, फादर साहब की उम्र 50 हो गई। तो फादर साहब आपसे कितने टाइम्स ज़्यादा हैं, 2.5 टाइम्स ज़्यादा हैं। अगर 20 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 40, तो 2 टाइम्स हो गया। और 20 का हाफ कितना होता है 10, है ना। तो 2.5 टाइम 10 करेंगे तो 40 प्लस 10 50, तो इसलिए 2.5 टाइम्स ज़्यादा है। अगर आपको 2.5 वैसे समझ में नहीं आता तो आप कैलकुलेशन जो दिखाया आप वैसे कर लीजिए, इससे पता लग जाएगा कि 2.5 टाइम्स वो ज़्यादा है। उम्मीद है कि ये सवाल आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए 10 ईयर्स अगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। 10 ईयर्स अगो, ये अगो वाला जो क्वेश्चन होता है, इसी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को फ्रेम में रखें, पहले प्रेजेंट पास्ट इसमें आप चले जाएं। तो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखे क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पास्ट वाले क्वेश्चन को भी एक बार, इसी क्वेश्चन में को मैं दोबारा भी बना के दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल तो इसको एक ही बार बना लेता हूँ। तो लेट द प्रेजेंट एज, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है किसकी एज की बात हो रही है, प्रेजेंट एज ऑफ किसकी बात हो रही है अभी देख लेते हैं। ओके, इसमें भी फादर और सन है। 10 ईयर्स अगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। 10 साल पहले पिताजी जो थे वो अपने बच्चे से 12 टाइम्स ज़्यादा थे। आप सोचते होंगे कि यार ये टाइम्स तो बड़ा गड़बड़ है, तो मैं ऐसे समझाता हूँ। जब आपकी उम्र 1 ईयर होगी, आपके पिताजी की उम्र 30 ईयर्स होगी, मान के चलता हूँ मैं, तो आप सोचिए कि आपके फादर कितने टाइम्स ज़्यादा थे, आपके 30 टाइम्स ज़्यादा थे। आपकी उम्र 1 ईयर, आपके फादर की उम्र 30 ईयर्स, तो आपसे वो 30 टाइम्स ज़्यादा थे। 1 इंटू 30 इज 30, तो 30 टाइम्स ज़्यादा थे। लेकिन चलिए 10 साल बाद चले जाते हैं, तो जब आपकी उम्र 10 साल की हुई तो आपके पापा की उम्र कितनी हो गई होगी, 10 साल आपके पापा की उम्र भी उम्र बढ़ गई, तो 30 प्लस 10 कितना हुआ 40। तो आपकी 10 और आपके पापा की कितनी हुई 40, तो कितने टाइम्स हुआ 4 टाइम्स। और अभी 10 साल पहले कितना था 30 टाइम्स, 10 साल के बाद कितना हो गया 4 टाइम्स। और 10 साल आगे चले जाएंगे तो जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे ये जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा, लेकिन गैप बना रहेगा। अगर आज जब आप पैदा हुए थे, अगर आपकी उम्र 1 साल रही होगी, आपके पिताजी की 30 साल, तो अगर मतलब जब आप 1 साल के रहे, आपके फादर साहब की उम्र अगर 30 ईयर्स की थी, तो 29 ईयर का जो ये गैप है, ये गैप कम नहीं होगा। ये आप 20 साल के हो जाएंगे तो आपके फादर साहब 49 ईयर्स के हो जाएंगे, वो गैप मेंटेन रहेगा। बट ये जो टाइम्स है ये अलग अलग बदलता चला जाएगा। जैसे जैसे एज बदलेगा टाइम कम होता चला जाएगा। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपकी उम्र 1 ईयर, जब आप पैदा होकर छोटे से रहे होंगे तो आपके पिताजी की उम्र मान लेते हैं 30 ईयर्स रही होगी।
तो 30 टाइम्स ज़्यादा थे, लेकिन 10 साल के बाद आपकी उम्र 10 साल है, आपके पिताजी की उम्र 30 + 10 विच इज़ 40 ईयर्स है। तो 10 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, तो देखिए जो 30 टाइम्स ज़्यादा थे अब वो सिर्फ 4 गुना ज़्यादा रह गए हैं। तो इस तरह से फर्क पड़ता है। तो मैं लिख लेता हूं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी, फादर बी एफ एंड सन बी एस। ये मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब आगे लिखते हैं हम लोग। बोला फादर वॉज 10 ईयर्स अगो, 10 साल पहले। तो अगर आज के डेट में फादर की उम्र एफ है तो 10 साल पहले एफ में, और अगर आज की डेट में मेरी उम्र मान लेते हैं 30 ईयर्स है, तो 10 साल पहले मेरी उम्र कितनी रही होगी, 40 या 20? ऑफकोर्स 20, 10 साल कम करेंगे ना मेरी उम्र में। तो 10 साल पहले मेरी उम्र 20 साल रही होगी, और आज से 10 साल के बाद मेरी उम्र कितनी हो जाएगी, 30 + 10 विच इज़ 40। तो 10 ईयर्स अगो कर लेते हैं, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो, अगो मतलब 10 साल पहले। फादर की उम्र कितनी है, एफ, तो अब कितनी हो गई होगी फादर की ईयर, एफ -10 है ना, जो भी अभी एज है, मान लेते हैं अभी 50 है तो -10 कर देंगे तो 40 रही होगी। अगर आज के रेट में 60 है तो -10 कर देंगे तो 50 रही होगी। अगर आज के रेट में 40 है तो -10 कर देंगे तो 30 रही होगी, जो भी है उसमें से 10 कम हो जाएगा। और सन की एज कितनी रही होगी, S -10, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये 10 साल पहले की उम्र आ गई पिताजी की और बेटे की, एग्जैक्ट नहीं आई लेकिन यही रहा होगा। अब बोला गया 10 साल पहले फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। फादर कितने हैं, F + 10, F -10, दिस इज 12 टाइम्स, ये है 12 गुना। फादर है 12 गुना, तो मल्टीप्लाई किधर करेंगे, सन की तरफ या फादर की तरफ? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था कि अगर फादर 12 गुना है तो मल्टीप्लाई फादर की तरफ नहीं करेंगे, सन की तरफ करेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन है, हमको बराबर दिखाना है। अगर सिर्फ नंबर में बताना होता तो अगर आपसे पूछा था कि सन की उम्र 10 साल है, बताइए फादर की उम्र कितनी रहेगी, तो फादर में मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 × 12 तो हो गया। लेकिन उसमें भी देखिए, अगर आपकी उम्र अगर मान लेते हैं कि 10 साल है, 10 साल, और पिताजी की उम्र 12 टाइम्स ज़्यादा दिखानी हो, तो आप अपने उम्र में ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कहीं और नहीं कर रहे हैं। वो दिखता है कि आप फादर के कॉलम में हैं, वो ऐसा दिखाई देता है, लेकिन आप मल्टीप्लाई अपनी तरफ ही कर रहे हैं। यही बात अगर आप यहाँ देखेंगे, यही बात हो रही है इसमें भी। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, मिटा दिया शायद मैंने, यस मैंने मिटा दिया। लेकिन यही बात मैं यहाँ पे भी दिखा रहा था आपको कि कॉलम भले आप वैसा बना लीजिए जैसे सन का और फादर का, तो आपको दिखेगा कि फादर की जगह 10 × 3, लेकिन काम एक ही हो रहा था, इक्वालिटी दिखा रहा होता ना। मल्टीप्लाई तो सन के एज में ही करते हैं ना। ओके, तो 10 साल पहले बेटे की उम्र इतनी थी। अब बोला गया है कि फादर जो है 10 साल पहले ना, 10 साल पहले फादर जो है 12 टाइम्स ज़्यादा थे, फादर ज़्यादा हैं, तो 12 टाइम्स सन में मल्टीप्लाई करेंगे तब तो इक्वल होगा। तो देखिए, तो 12s - 120 = F -10, तो ऑफकोर्स 12s, F को इधर कर लेंगे -F = -120, इधर आ जाए +120, -10 इज 110। ये एक इक्वेशन हमारा बन गया। और नेक्स्ट है, एंड 10 ईयर्स हेंस, हेंस का मतलब मैंने पहले भी बोला है, फिर से रिपीट करता हूँ, 10 ईयर्स हेंस का मतलब हो जाता है 10 साल के बाद। तो 10 साल के बाद जरा उम्र लिख लेते हैं भाई सबकी। फादर की उम्र आज के डेट में कितनी है, F, 10 साल के बाद कितनी होगी, +10। सन की आज की एज कितनी है, S, 10 साल के बाद कितनी होगी, +10। ये हो गया पहले। ओके, ही विल बी, हु विल बी, he will be twice as old as his son, who, his father। इसके पिताजी जो हैं अपने बेटे से डबल होंगे। किससे डबल हो जाएंगे, अपने बेटे से। तो किधर मल्टीप्लाई करेंगे, एफ में या एस की तरफ में? ये डबल होंगे ना, तो एस की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ। कॉमन सेंस लगाइए, जो बेटे का उम्र है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फादर की उम्र हो जाएगी। सच है। अब इससे एक इक्वेशन आ जाएगा, 2s, F -2s, F है, ये 2s है, इधर कर लिया 2s, इक्वल्स टू 2 10 × 20, और ये 10 इधर कर लेंगे तो 20 - 10 इज 10। सो दिस इज इक्वेशन 2। एंड इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है 12s -f, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -f + 12s = परहैप्स 110। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन।
मैंने एफ को बस आगे लिख दिया है ताकि एफ एफ एक लाइन में रहे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने में तो मेहनत ही नहीं है, क्योंकि ये प्लस एफ है, ये माइनस एफ है। हम दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। -2f प्लस 12s कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं 10s इक्वल्स टू 110 प्लस 10 इज 100, तो s इक्वल्स टू 120/10 इज 12। ठीक है, तो सन की उम्र कितनी रही होगी? प्रेजेंट एज 12। तो फादर की भी प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ प्लग करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रख देता हूँ। तो आप f -2s की जगह 12 इक्वल्स टू 10, f इक्वल्स टू 10 प्लस 12 टू जा 24, इधर आ गया। f इज इक्वल्स टू कितना हो गया? तो प्रेजेंट एज बेटे की 12 है और बेटे की पिताजी की 34 है। 12 10 years ago father was 12 times as old as his son. Okay, 12 years ago. अच्छा, ठीक है जी। तो देखते हैं अब जरा 12 years ago कितना रहा होगा। तो ये बेटे की उम्र निकल गई 12 और फादर की उम्र निकल गई 34। तो 12 years ago जरा हम चेक करते हैं एक बार। तो 12 years ago मतलब s माइनस 12 years ago मैंने 12 ही लिया है या 10 लिया है? आई थिंक आई हैव मेड मिस्टेक समथिंग। यस, आई हैव, देखिए यहाँ पे मैंने 10 ले लिया है। मैंने 12 नहीं लिया, मैंने 10 लिया। कोई बात नहीं, मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है। तो 10 ईयर्स अगो कर लेता हूँ, तो देखते हैं। तो इसमें लेकिन वही मल्टीप्लाई, चलिए मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। f -10, f हमारे पास 34 -10 एंड s हमारे पास कितना है? 12 -10। तो 34 -10 इज 24 और 12 -10 इज 2। देखिए फादर जो है वो 12 टाइम्स है ना बेटे का, 2 है तो उसका 12 टाइम्स हो गया ना 10 साल पहले। मैंने गलती से 12 की जगह 10 ले लिया था, 10 ईयर्स बिफोर ले लिया था। तो फादर की उम्र कितनी हो गई? आ गई ना 12 टाइम्स ज़्यादा। यही तो लिखा कहता ना, तो फादर की उम्र 12 टाइम्स है सन के, तो आ गया फादर की उम्र 12 टाइम्स सन। करेक्ट। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये तीनों सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के भी काफ़ी सारे सवाल हैं, अगले वीडियोस में मैं इसको बना करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।